अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम किस्त नंबर 21 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ज़ैद बिन उमरो के सवानिया हयात के बारे में बात करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो के इख्तिताम में बात की थी। उनका नस्ब ये है, ज़ैद बिन उमरो बिन नुफैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन रबाहा बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल्लाह बिन कज़ बिन रज़ा बिन अदी बिन कअब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक कुरैशी अदवी। वो हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और अशरा मुबशरा में से एक थे, और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के चचाजाद भाई थे, जिनका नस्ब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नुफैल पर जाके मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हीं ज़ैद के मुतालिक दरियाफ्त किया गया, तो आपने फरमाया कि क़यामत के दिन वो अकेले एक मुस्तकिल कौम की हैसियत से उठाए जाएंगे। ज़ैद बिन उमरो ज़माना जाहिलियत में इबादत इलाही किया करते और हज़रत इब्राहिम खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुतलाशी रहते। को एक मानते और कहा करते कि हज़रत इब्राहिम का खुदा ही मेरा खुदा और हज़रत इब्राहिम का दीन ही मेरा दीन है। वो कुरैश के बुतों के नाम पर कुर्बानियों की मजम्मत किया करते थे और कहते थे कि बकरी को खुदा ने पैदा किया और उसी ने आसमान से उसके लिए पानी बरसाया और जमीन से उसके लिए घास उगाई, फिर तुम उसे गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा करते हो। वो इस फेद से कराहत और बेजारी जाहिर करते और खुदा की अजमत की वजह से ऐसा कहा करते थे, और वो बुतों के नामों का ज़िबा ना खाते थे। हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ुल वही से कब्ल आपके ज़ैद बिन उमरो से बल्द के नशीबी हिस्से में एक मरतबा मुलाकात हुई और वो जिंदा दरगोर की जाने वाली लड़कियों को इसके हलाकत से बचाते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक रोज जबकि मक्का में शदीद गर्मी थी, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से बाहर रवाना हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे सवार थे। बस हमने ज़ैद बिन उमरो बिन नफैल से मुलाकात की और हम में से हर एक ने दूसरे को सलाम किया। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़ैद ये क्या बात है, मैं तुम्हारी कौम को तुम्हारे मुखालिफ पाता हूँ। कहा, खुदा की कसम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस वजह से है कि उन्होंने मुझ में बेदीनी नहीं पाई, बल्कि मैं सही दीन की जस्तजू में निकला और खैबर के इल्माए दीन के पास हाजिर हुआ, तो मैंने उन्हें देखा कि वो अल्लाह की इबादत करते हैं मगर दूसरों को उसका शरीक भी मानते हैं। मैंने दिल में कहा, जिस दिन की मुझे तलाश है ये वो दिन नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से मायूस वापस होने लगा। तो उन्हीं में एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि तुम इस दिन के मुतालिक मालूम करना चाहते हो जिसकी पैरवी करते हुए हम किसी शख्स को खुदा का इबादत गुजार नहीं पाते। मुझ से एक बुजुर्ग के जो हिरम में मुकीम है, मैं वहाँ से रवाना होकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने मुझे देख कर पूछा, तुम कौन हो? मैंने अर्ज किया, मैं बैतुल्लाह वालों में से हूँ और कांटों और बबूल के दरख्तों की जगह का रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा, जिस दीन इलाही की तुम्हें तलाश है वो खुद तुम्हारे शहर में जाहिर हो चुका है। एक पैगंबर मबूस हो चुके हैं, उनके सितारे तलू हो चुके हैं, और बाकी तुमने जिन लोगों को देखा है वो सब के सब गुमराह हैं। ज़ैद बिन उमरो कहते हैं कि मुझे कोई नई बात महसूस नहीं हुई। ज़ैद बिन हारिसा ने बयान किया है कि ज़ैद बिन उमरो का इंतकाल हो चुका था, तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। बस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन उमरो के मुतालिक फरमाया कि वो क़यामत के दिन अकेले एक मुस्तकिल उम्मत की हैसियत से उठाए जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़ैद बिन उमरो से अपनी मुलाकात का वाक़या इस तरह बयान फरमाया है, मैं काबा के सेन में आकर बैठा, करीब ही ज़ैद बिन उमरो बिन नकील भी बैठे हुए थे कि उम्मे बिन अबी असलत ज़ैद के पास आए और उनसे मुखातिब होकर कहा, ए भलाई के तलबगार, तुम्हारा क्या हाल है? कहा, बेहतर है। उसने दरियाफ्त किया, क्या तुमने वो दिन पा लिया जिसकी तुम्हें तलाश थी? कहा, अभी तक नहीं, हालांकि मैंने उसकी जुस्तजू में कोई दकीका उठा नहीं रखा। उस पर उसने एक शेर पढ़ा जिसका मफहूम ये है, क़यामत के दिन बुज़ दिन सैफ और उसके दीन के जिसके हक होने का खुदा ने फैसला फरमा दिया हो, बाकी हर दिन फासिद और बातिल करार पाएगा। ये नबी आखिर ज़मान जिसका इंतजार हो रहा है, या तो हम में से होंगे या तुम में से, या फिर अहले फ़लस्तीन में से होंगे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इससे कबल मैंने नहीं सुना था कि किसी नबी का इंतजार किया जा रहा है जब वो मबूस होने वाले हैं। मैं वहाँ से चलकर वर्का बिन नौफल के पास आया, जिनकी नजर आसमानी अदियान पर वसी थी और जिनका सीना खूफे इसरार का चश्मा था। उसने उनसे इत्मीनान से बैठने की दरख्वास्त की, फिर उनसे तमाम सरगश्त बयान की। उसे सुनकर उन्होंने फरमाया, हाँ ए मेरे भतीजे, तमाम अहले किताब और उलमा का इस पर इत्तफाक है कि वो नबी जिसका ज़हूर का इंतजार किया जा रहा है वो अरब के अली नस्ब खानदान से होगा। मुझे हसब नस्ब की काफी मालूमात है, इस बिना पर कहता हूँ कि तुम्हारी कौम नस्बी हैसियत से तमाम अरब में आला व मुमताज है। मैंने अर्ज किया, उम्मे मोहतरम, ये नबी क्या फरमाएंगे? फरमाया, उन्हें बजरिया वही जो कुछ बताया जाएगा वो उसे ही बयान करेंगे। आपके बासत के बाद दुनिया से जुल्म व इस्तबदाद का दौर खत्म हो जाएगा। बस जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो मैं आप पर ईमान ले आया और मैंने आपकी तस्दीक की। हज़रत इस्मा बिनते अबी बकर से रवायत है, फरमाती है कि मैंने ज़ैद बिन उमरो बिन नफील को काबा से टेक लगाकर बैठे हुए देखा। वो कह रहे थे, गुरो कुरैश, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में ज़ैद की जान है, मेरे सिवा तुम में से कोई भी दीन इब्राहिमी पर बाकी नहीं रहा। और वो ये भी कह रहे थे कि ए मेरे खुदा, अगर मुझे मालूम होता कि तेरी इबादत का बेहतरीन तरीका कौन सा है तो मैं उसे ही इख्तियार करता, लेकिन अफसोस मुझे वो तरीका मालूम नहीं। फिर वो अपनी हथेलियों के सहारे सरबजूद हो गए। इब्ने इसहाक का बयान है कि मुझे ज़ैद बिन उमरो की औलाद में से किसी ने ये बयान किया है कि जब ज़ैद काबा में दाखिल होते थे ये कलमात अदा किया करते थे, ए खुदा, मैं पूरे खुलूस, सदाकत और इंतहाई जज्बो इबादियत और सरफगंदगी के साथ तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिन चीज़ों से तेरी पनाह मांगी थी मैं भी उनसे ही तेरी पनाह मांगता हूँ। नेज़ वो मुअद्दिब खड़े होकर ये कलमात कहते थे, ए खुदा, मैं इंतहाई जिल्लत और आजिज़ी के साथ तेरे सामने
अपनी नाक रगड़ता हूँ तो मुझे जितनी भी पुरमुशक्कत इबादत का हुक्म देगा मैं उसे बखुशी कबूल कर लूंगा। मैं तेरी इताअत की तौफीक चाहता हूँ, मालो दौलत का ख्वाह नहीं। और खत्ताब बिन नुफैल ज़ैद बिन उमर बिन नुफैल को अज़ियत देते थे, जहाँ तक कि वो तंग आकर मक्का के पहाड़ी इलाके की तरफ निकल गए और मक्का के मुकाबिल गारे हीरा में मुकीम हो गए। उधर खत्ताब ने कुरैश के नौजवानों और शरपसंदों को इस काम पर मामूर कर दिया था कि ज़ैद को कभी मक्का के अंदर आने न दें। इसलिए ज़ैद गाह उन लोगों से छुप छुपा कर मक्का में आ जाया करते थे। अगर कभी उन लोगों को उनकी आमद का पता चल जाता तो वो खत्ताब को खबर देते और वो फिर ज़ैद को मक्का से निकलवा देते, और इस अंदेशे से कि ज़ैद उनके दीन के मामले में गड़बड़ न करें और उनका कोई फर्द उनका दीन छोड़कर ज़ैद का इत्तबा करने न लगे। ये इशरार उन्हें तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाते। नेज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत से पहले ही इंतकाल कर गए और उनकी मौत पर वर्किया बिन नौफिल ने बियाते ज़ेल में उनका मरसिया कहा, ए इब्ने उमरो, तुम हदायत याफ्ता और नेमत इलाही से सरफराज रहे, तुम दोज़ख की दखती हुई आग के तनव्वुर से बचे रहे। तुम्हारे अपने परवरदिगार के सही दीन पर कायम रहने की वजह से, जिस पर परवरदिगार को कोई सानी है न हमसर, नेज़ गुमराह बुतों को तर्क कर देने की वजह से तुम राह हिदायत पर फाइज रहे। कभी इंसान 100 घाटियों की गहराई तक जमीन के नीचे चले जाने पर भी खुदा की रहमत से फैज़याब हो जाता है। ज़ैद कहा करते थे, एक ग्रोह कुरैश, तुम रियाकारी से बचते रहो क्योंकि वो इफलास पैदा करती है। ये ज़ैद बिन उमरो के हालात जिंदगी हैं और वो अगरचा बुत परस्ती से बेजार होकर दीन इब्राहिमी को कबूल कर चुके थे, इसके बावजूद वो खुदा की इबादत के सही और पसंदीदा तरीकों से नावाकिफ थे। उनके हालात में सिर्फ इतना बयान हुआ है कि उनकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ एक मरतबा मुलाकात हुई थी। अला हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी उनकी सिर्फ एक ही मुलाकात का पता चलता है, जैसा कि हम पहले बयान कराए हैं। आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं और जिसने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी ऐसी वीडियो देखने में मिलती रहे।